वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मिक्सचर। आज हम देखेंगे पुरस्कार और खेल। घटनासार की करंट अफेयर्स की सीरीज में ये चौथा वीडियो है। पहला राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा आर्थिकी और आज हम देखेंगे पुरस्कार और खेल। तो आइए शुरू करते हैं। पुरस्कारों में सबसे पहला पुरस्कार है टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जो है इसमें 5,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार मिलती है और इसकी स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर गुंडालो द्वारा की गई थी। और ये अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये कवयित्री हैं सुकृता पाल कुमार, जिनको दिया गया। और उनकी किस कृति के लिए दिया गया है? तो सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। ठीक है। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 जो है वो किसे दिया गया है हिंदी भाषा के लिए? तो वो दिया गया है संजीव को। संजीव की रचना कौन सी है? मुझे पहचानो। किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं पूनम खेत्रपाल सिंह। हाल ही में रॉयल सोसाइटी द्वारा अमेरिका रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो वो सविता लाडेज को दिया गया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार। चंद्रयान 3 की सफल प्रक्षेपण के लिए या लॉन्चिंग के लिए किसे लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड दिया गया है? तो इसरो है। इसरो को कौन सा अवार्ड दिया गया है? लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड। और किस देश के द्वारा दिया गया है? वो आइसलैंड के द्वारा दिया गया है। ठीक है। इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड किसे दिया गया है? तो बिपिन चंद्रा को दिया गया है, जो सीईओ हैं एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। बिपिन चंद्रा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। 2023 के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस देश के एनजीओ को? तो अफगानिस्तान में के जो एनजीओ हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 दिया गया है। फ्रांस सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये हैं वी.आर. ललितांशिका। ठीक है। इनको जो है फ्रांस ने एक अवार्ड दिया है, लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है। इसरो को कौन सा अवार्ड मिला है? लाइफ एरिक्सन लूनर अवार्ड आइसलैंड के द्वारा चंद्रयान 3 के लिए ही। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? तो ये एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, निखिल डे, जो राजस्थान के हैं, उनको यूएसए ने अवार्ड दिया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार। पणजी गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है? तो वो है एंडलेस बॉर्डर, जो फारसी फिल्म है, एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है। अल सल्वाडोर में आयोजित मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो है वो अल सल्वाडोर में आयोजित की गई है और इसकी विजेता रही हैं मिस निकारागुआ सेनिस। तो निकारागुआ की सेनिस पलासियोस, इनको जो है मिस यूनिवर्स चुना गया है अल सल्वाडोर में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में। आयरिश लेखक को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पॉल लिंच। तो पॉल लिंच का आप नाम याद कर लेंगे, जिनको प्रॉफिट सॉन्ग उनका एक उपन्यास है उसके लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है और ये आयरिश लेखक हैं, आयरलैंड के हैं। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ द्वारा, जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य के जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य के जेसीबी पुरस्कार से किसके उपन्यास को सम्मानित किया गया? तो पेरुमल मुरुगन को। तो इसका नाम क्या है? फायर बर्ड।
तो 2 उपन्यास देख लिया आपने, प्रॉफिट सॉन्ग और फायरबर्ड। भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं डॉक्टर रवि कन्नन। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया है रवि कन्नन को, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। आंध्र प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों के पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, तो वो है विजयवाड़ा। जीएसपी फाउंडेशन के अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित सीएसआर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीएसपी फाउंडेशन के अध्यक्ष को दिया गया है सालू जिंदल को। हाल ही में किसी लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं सलमान रुश्दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय कौन है, वो है स्वाति नायक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अन्य 2 भारतीय विजेता हैं, वो हैं अदिति मुखर्जी एवं महालिंगम गोविंदराज। तो सबसे पहले अदिति मुखर्जी ने 2012 में जीता था और महालिंगम गोविंदराज ने 2022 में जीता था, और अब स्वाति नायक ने 2023 में जीता है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी सिनेमा में किस अभिनेत्री को सिनेमा के आजीवन योगदान के लिए 2021 में के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 जो है वहीदा रहमान को दिया गया है। देवाशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड दिया गया है, देवाशीष भट्टाचार्य को। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, ये बने हैं वीरदास। नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए, तो नेटफ्लिक्स पे एक स्टैंड अप स्पेशल वीरदास आया है लैंडिंग के लिए। वीरदास को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड दिया गया है, तो ये पहले भारतीय हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस संस्था को द इकोनॉमिक्स टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है जल विद्युत संगठन NHPC। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। तो सैफुद्दीन आप याद कर लेंगे कि सैयदना सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। इसके पहले मोस्ट फेमस जो मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनको भी ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाकिस्तान की तरफ से दिया जा चुका है। वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार प्राप्त किया है, वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य परिवहन निगम को स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। रूस के मास्को में आयोजित ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, तो वो है शांता थोंटम। एमी इंटरनेशनल अवार्ड डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है, एकता कपूर। तो एकता कपूर को कौन सा अवार्ड दिया गया है, डायरेक्टरेट अवार्ड एमी इंटरनेशनल अवार्ड में, ठीक है। तो ये एकता कपूर का नाम आप याद कर लें, और किस कैटेगरी में मिला है ये भी याद कर लेंगे। पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा
फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार सम्मानित किए गए, तो वो है माधुरी दीक्षित। ठीक है, माधुरी दीक्षित को ये पुरस्कार दिया गया है। गुहा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, तो मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? इसरो के डॉक्टर माधव राज्य को। इसके पहले हमने पढ़ा था पीवी ललितांशिका को फ्रांस के द्वारा अवार्ड दिया गया है, और इसरो को ये आइसलैंड के द्वारा दिया गया है पुरस्कार चंद्रयान 3 के लिए। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक रूप से प्रविष्टि के रूप में चुना है। ठीक है, तो भारत की तरफ से ऑस्कर 2024 पुरस्कारों के लिए नामित होने वाली जो फिल्म है वो केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित फिल्म 2018 एवरीवन इज हीरो 2018 एवरीवन इज हीरो को भेजा गया है। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? वो दिया गया है कोविड योद्धाओं को IMA और TNIA। ठीक है, और 2023 किसे दिया गया है? 23 दिया गया है प्रसिद्ध पियानो वादक एवं म्यूजिक कंडक्टर डेनियल बेरेनबोइम जो अर्जेंटीना के हैं, और शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद फिलिस्तीन के जो हैं उनको दिया गया है। तो 2023 दो लोगों को दिया गया है, फिलिस्तीन के एक हैं अली अबू अवाद और अर्जेंटीना के हैं डेनियल बेरेनबोइम। कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो है RBI। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो यह है एबंडेंस इन मिलेट्स। इसका संबंध मोदी जी से भी है, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय नवाचार जिसे 2023 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है S4S टेक्नोलॉजी। S4S टेक्नोलॉजी क्या है? तो अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। तो अपशिष्ट मुक्त दुनिया बनाने की तरफ ये इनका प्रयास है, और इसके लिए इनको अर्थशास्त्र पुरस्कार जो है वो दिया गया है। मानवीय भावनाओं को सरल भाषा शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 का नोबेल साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो वो हैं जान फासे। वो मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के लेखक हैं। तो ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के। साहित्य पुरस्कार मिला इन्हें। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति का निशान से सम्मानित किया गया? तो वह पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज, तो FAMC जो कॉलेज है उसके 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उस पर इनको प्रेसिडेंट कॉलर का सम्मानित किया गया है। भारतीय धर्मगुरु जिसको द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो हैं श्री रविशंकर। गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो जावेद अख्तर को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को। और माधुरी दीक्षित को भी पुरस्कार दिया गया है। माधुरी दीक्षित को कौन सा पुरस्कार दिया गया है एक बार देख लेते हैं हम लोग। उनको दिया गया है फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा अवार्ड। इनको गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया गया है। किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो सोमदत्त सिंह को। सोमदत्त सिंह जो एक बिजनेसमैन है उनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया। इसके पहले RBI को भी दिया गया है। बेंगलुरु का 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, तो वो है विहान तल्या विकास। केन्या के भीड़ भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार
और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को UNHRC के प्रतिष्ठित पुरस्कार नानसेन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? वो अदुलाही मीरे। तो केन्या में जो भीड़ भाड़ में शरणार्थी थे उनको 1 लाख बुक्स देने के लिए इनको सम्मानित किया गया नानसेन पुरस्कार। एजुकेटेड गर्ल्स की संस्थापक को वाइज 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सफीना हुसैन को वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद सैयद सफुद्दीन। ठीक है, तो ये नाम आप याद कर लेंगे। अब शुरू करते हैं खेल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? ये तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है, 19 से 31 जनवरी के बीच में। भारत के वे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें 2023 की सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हैं। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं मोहम्मद शमी। IPL सीजन 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो इनको दिया गया है 24.75 करोड़ रुपए। वो हैं मिशेल स्टार्क, जिनको हम माइकल स्टार्क भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और ये इनका विश्व कप जीतने में बहुत बड़ा योगदान था, तो इसलिए IPL सीजन 2024 में इनको सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में IPL में खरीदा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है IPL 2024 के लिए। पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? नोवाक जोकोविक और आर्याना सबालेंका। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो वो UAE ने जीता है बांग्लादेश को हरा के। ठीक है, तो ये आप याद कर लें, अंडर 19 एशिया कप UAE ने जीता है बांग्लादेश को हरा के। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ को किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो वो है मिडफील्डर हार्दिक सिंह को जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया है। FIH के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय महिला गोलकीपर और कप्तान सविता पुनिया क्या है? महिला गोलकीपर हैं और कप्तान हैं। उनको सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया है। नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो ये पहली बार आयोजित हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। उसका शुभंकर क्या है? तो एक गौरैया है जिसका नाम है उज्ज्वला। ठीक है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस वर्ष 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया? किसे वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है? वो है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को टाइम पत्रिका ने 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने BCCI ने 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनी गई 7 नंबर जर्सी को रिटायर कर दिया गया है? तो 7 नंबर जर्सी कौन पहनता था? धोनी, MS धोनी इसको रिटायर कर दिया। इसके पहले सचिन तेंदुलकर जो पहनते थे 10 नंबर की जर्सी, उसको भी रिटायर कर दिया गया है। कौन सी भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो ये अंतिम पंघाल। इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। शुभमन गिल जो हैं गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में कौन से रैंक पे हैं? तो 9वें रैंक पे हैं और एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, टॉप ट्रेंडिंग एथलीट में। चीन में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो किस खेल में
41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है तो वो है घुड़सवारी। घुड़सवारी में भारत ने एशियाई खेलों में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम युगांडा है। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली कौन सी टीम है, तो युगांडा है। अगस्त में खेले गए फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता है, तो स्पेन ने फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप पहली बार जीता है। किसको हरा के, तो इंग्लैंड को हरा के। ठीक है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है, क्रिप्टोवर्स। और पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो दिल्ली में आयोजित किए गए हैं उसका शुभंकर क्या है, तो उज्ज्वला है। तो क्रिप्टोवर्स आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर था। अगस्त 2023 में जॉर्डन में खेले गए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो अंतिम पंघाल बनी है। तो अंतिम पंघाल को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा भी दिया गया है और इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में। भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया है, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है ना, 3 साल के लिए। अब किसने घोषित किया है, इलेक्शन कमीशन ने। 25वें सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार में किन 2 पूर्व भारतीयों को सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है मदन लाल और करसन घावरी। किन 2 पुरुष एवं महिला भारतीय क्रिकेटरों को दिसंबर 2023 में सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले नाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी बने हैं, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, वो हैं आर प्रज्ञानंद। ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं दुनिया के, और भारत में विश्वनाथन आनंद के बाद पहुंचने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। किस फार्मूला 1 कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड पिक्स को जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, तो 10वीं बार जीत रहे हैं। ठीक ना, इटालियन ग्रैंड पिक्स जो रेस है। मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड के हैं जो फार्मूला 1 कार रेसर है। ठीक है, इन्होंने 10वीं बार इटालियन ग्रैंड पिक्स जो रेस है वो जीती है। राजस्थान के उदयपुर स्थित फुटबॉल अकादमी, जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में एलीट 3 स्टार से सम्मानित किया गया है, वो है जिंक फुटबॉल अकादमी उदयपुर में है। ठीक है, और इसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा एलीट 3 स्टार दिया गया है। महिला टेनिस खिलाड़ी जिन पर हाल ही में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा है, वो है सिमोना हालेप, रोमानिया की हैं सिमोना हालेप। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन दिल्ली में हुआ है, इसका शुभंकर क्या था, उज्ज्वला, जो एक गौरैया है, उज्ज्वला। अंडर 19 विश्व कप का आयोजन दक्षिण श्रीलंका के स्थान पर किस देश में किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। जॉर्डन में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन है, पहली तो अंतिम पंघाल है, दूसरा है प्रिया मलिक। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंच का खिताब जीतकर 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं, तो ये बाबर आजम है। बाबर आजम जो है वो 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत चुके हैं। चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर कौन है, तो ये हैं चेन कॉन्ग लियान। ठीक है,
एशियाई खेलों का शुभंकर। किन 2 पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया अक्टूबर 2023 में? तो ये मंथ है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र और वेस्ट इंडीज के हेले मैथ्यूज। गोवा में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए, तो राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में। और इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे मिली है? तो हरी नटराज। इन्होंने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य मिला के कुल 10 पदक जीते हैं। तो गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी जो है हरी नटराज को दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला क्रिकेटर मेग लेनिन का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, तो मोदी जी ने 2 अक्टूबर को दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, वो है ग्वालियर में। इस ट्रेनिंग सेंटर का पूरा नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 26 नवंबर को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशक में पहली बार डेविस कप जीता है? तो वो है इटली। आईसीसी के नए नियमानुसार अब कितने सेकंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी? तो वो है 60 सेकंड के अंदर। 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, तो जब भी बिलियर्ड चैंपियनशिप की बात है तो किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने जीता। एक पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक है 800 से आपको क्या याद आ रहा है क्रिकेट में कि 800 विकेट लिए होंगे? तो ये किसकी मतलब बायोपिक है? वो है मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका। प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलन डियोर 2023 को 8वीं बार जीता है, तो लियोनल मेसी। और इसको रोनाल्डो ने 5 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया का वह शहर जिसने हाल ही में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो तटीय शहर गोल्ड कोस्ट ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है। वही युवा लेग स्पिनर जिन्हें आईसीसी ने दिसंबर 2023 की जारी रैंकिंग में T20 का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज घोषित किया है, तो वो है रवि बिश्नोई। 17 जुलाई को नॉर्थ चैनल तैर कर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक अंशुमन झिंगरंग जो हैं वो सबसे कम उम्र के तैराक हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल पार किया है। ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी को, इन्हीं को बैलन डियोर पुरस्कार भी दिया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो लालियान जुआला छांगटे को दिया गया है। तो हर फुटबॉलर अवार्ड लियोनल मेसी पर टिक नहीं लगाएंगे, लालियान जुआला छांगटे। तो इस तरह से जो भी घटना सार में जो शुरू के 1 लाइनर करंट अफेयर्स दिए हुए थे उसको हमने देख लिया है और अब हम डिटेल में भी देखेंगे। और आगे वीडियो जो है वो दृष्टि करंट अफेयर्स पे भी बनाई गई, जो आँख वाली दृष्टि आई है। और ये सारे जो 5 वीडियो हैं वो हमारे UPPCS और ROER के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।